सेल्फ डिसिप्लिन जितना आप डेवलप करोगे, उतना ये एग्ज़ाम आपके लिए ईज़ी होगी। और सच एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, जो डिज़र्व करता है उसको रोक नहीं सकता कोई भी, बाकी सब बजा रहे हैं। हाँ, मैं बहुत बहुत रफ लैंग्वेज में कह रहा हूँ, जो डिज़र्व करता है उसको रोक नहीं सकता, बाकी सब बजा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप बाज़ार का पार्ट मत बनो। आप डिज़र्व करते हो, और जो आपने डिसीजन लिया है, ड्रीम देखा है, उसके लिए अपनी जान लगा दो। अगर आपने सीए करने का डिसीजन इन्फ्लुएंस में नहीं लिया होगा, आपका खुद का डिसीजन होगा, तो फिर जान लगा दो। इन्फ्लुएंस में किया होगा तो फिर वो वैसे भी एक दो झटके में निकल जाएगा, आप खुद ही बाहर निकल जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। ओके, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है, लाइफ की कोई भी चीज अगर आप मन से चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो मिलती है, नहीं तो बराबर वो पत्ते गलते जाते हैं। वही टिकता है आखिरी तक जिसमें वो ताकत है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा। दूसरी एक बात जो मैं आपको एज अ टीचर सजेस्ट करना चाहूंगा, इस कोर्स में ये मेंटालिटी से बाहर निकलो कि मैं फर्स्ट क्लास लिखूंगा, मुझे 3 डीपीक्यू बोले तो तीनों लिखूंगा, लिखूंगा तो तीनों लिखूंगा, नहीं तो अभी कुछ भी नहीं लिखता। ये ऐसी मेंटालिटी से बाहर निकलो, टाइम चुराना सीखो। आपके पास आज अगर 10 मिनट क्लास लेट चालू, आज 10 मिनट थे, तो आज 10 मिनट में एक तो भी लिख के देखना था। जितना ये मेंटेलिटी बनाओगे, उतना आपको इस कोर्स में बहुत हेल्प होगी। ये कोर्स है बहुत इजी, पर ये उनके लिए इजी है जो दम रखता है, जो डिसिप्लिन रखता है। मुझे आपका टैलेंटनेस, ग्रास्पिंग, आपकी लैंग्वेज, ये सब सारी चीजें फालतू है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस कोर्स में है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। आप कितना अच्छा यहाँ पे ग्रास्पिंग होगी, आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, ठीक है, ये हेल्प करती है, पर ये मेन नहीं है। मेन है आपका डिसिप्लिन। तो और सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको ये आती, ये कला जिसको आती है, उसको सिर्फ सीए नहीं, लाइफ का कोई भी एग्जाम, लाइफ की कोई भी सिचुएशन उसको हेल्प करेगी। सो दोस्तों, सारी चीजें अपने आसपास ऐसी बनाओ जो आपको नर्चर करे आपके ड्रीम के लिए, आपको कंटिन्यूस मेंटली न्यूट्रिशंस दे आपके ड्रीम के लिए। ग्रुप बनाओ, डिस्कशन करो विदाउट ज्वेलसी, विदाउट ईगो। ओके, आज तू ये टॉपिक डिस्कस कर, आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करता हूँ, पॉइंट्स फिक्स करो, एक मिक के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा आप इस कोर्स के लिए अपने आसपास का वातावरण तैयार करोगे जो आपको न्यूट्रिशन देगा, उतना ये कोर्स इजी होते जाएगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको एक शेयर करना चाहूँगा। मैं जब फाइनल में था और हमारे टाइम एक्सरसाइज की केसेस आती थी 20 मार्क्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस पूछे जाते थे, तो मुझे आदत थी मॉर्निंग में 5:30 उठने की। और मैं मॉर्निंग में, किसी को रात को पढ़ने की आदत होती है, किसी को मॉर्निंग में पढ़ने की आदत, तो मैं मॉर्निंग गाया था। तो 5:30 उठकर मैंने 3 मेरे फ्रेंड्स ऐसे बना लिए थे कि हम 5:30 चलते चलते चाय पीने जाते थे, कहीं कोई ओपन मिले हमें, रेस्टोरेंट या कोई भी चाय वाला, और आज तू एक केस बोलेगा, कल तू बोलेगा, कल तू बोलेगा। मुझे ना बाद में कभी स्पेशल टाइम देना ही नहीं पड़ा उसके लिए। इतनी केसेस लर्न हो गई थी, इतने पॉइंट्स लर्न हो गए थे, और हम तीनों भी इतने खुश हुए जब हमने जितनी केसेस डिस्कस की उसमें से चारों के चारों केसेस फंस गई, चारों केसेस फंस गई। और यानी एग्जाम के पेपर के बाहर निकला, और हम तीनों भी बिल्कुल खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि भाई साहब तुम्हारे ड्रीम की तरफ हर पल वो तुमको मूव करे। तो
ये कोर्स आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ स्टूडेंट्स को लिखते नहीं आ रहा है, डरो मत। जो अच्छा लिख रहा है उसके साथ डिस्कशन करो, उससे लो। आपके पास भी कुछ है जो उसको दो, बहुत मजा आएगा। फिर से कहता हूं, जो डिजर्व करता है उसको कोई रोक नहीं सकता, बाकी सब बचा रहे हैं। वो पत्ते गल जाएंगे, वो ऑटोमेटिक गल जाएंगे।